हेलो, हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीसी मैन। आज मैं आपको छज्जे के बारे में बताने वाला हूं। छज्जा यानी कि प्रोजेक्शन के बारे में। मैंने कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि खिड़की और दरवाजे के ऊपर एक बीम जो होती है, बीम प्रोवाइड की जाती है। बीम में अपन बीम से ही कनेक्ट करके छज्जा देते हैं ताकि हमारे खिड़की और दरवाजे के थ्रू बारिश का पानी जो है अंदर ना आ सके, अंदर प्रवेश ना कर सके रूम के अंदर। इसलिए हम थोड़ा सा उसमें शैडो यानी कि छज्जा दे देते हैं जिससे बारिश का पानी अंदर की तरफ नहीं आता है। अब हम ये समझते हैं जैसे छज्जा हमारा है उसका स्टील हमें कैसे बीम में टाई करवाना चाहिए। जब भी आप जो आप घर का काम अगर कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, ठेकेदार को या मिस्त्री से काम करवाते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्टील के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसका स्टील कैसे टाई करवाना चाहिए, बंधवाना चाहिए। तो उसके बारे में आज आपके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि अगर हमें खिड़की का साइज यानी कि विंडो का साइज हमारी ड्राइंग में जो दिया है 1200 बाई 1500 दिया हुआ है। ठीक है, 1200 इसकी हमने विड्थ मानी है, चौड़ाई जो है 1200 है और जो हाइट है खिड़की की ये है 1500। ठीक है, अब उसके बाद में खिड़की के ऊपर जो हम ऐसे शैडो बनाएंगे, जो हमारा खिड़की रहेगा, खिड़की के ऊपर शैडो यानी कि जो प्रोजेक्शन बनाएंगे वो उसका साइज देना क्या हमें, देखिए उसका साइज हम लोग दे रहे हैं 450। खिड़की से जैसे अपना एक खिड़की है, खिड़की से बाहर ऐसा प्रोजेक्शन निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये निकलेगा 450 की विड्थ पे बाहर की तरफ। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है अपन रखने वाले हैं 1400, ये रखने वाले हैं 1400। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है, मैंने बताया कि जो इसकी विड्थ है, जो नीचे विड्थ है वो रखी है 1200, लेकिन ये दे दिया मैंने 1400 देने का रीजन ये है कि हम लोग थोड़ा जो जैसे खिड़की का साइज 1200 है तो जो प्रोजेक्शन बनाएंगे 100 इससे ही ज्यादा और 100 इधर ज्यादा, यानी कि 100 ज्यादा लेंगे ताकि बारिश का पानी अंदर की तरफ ना आए। ठीक है, इसलिए हम इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 100 बाहर की तरफ 100 बाहर की तरफ। तो इसका जो विड्थ है वो रख लेते हैं 1400 और ये प्रोजेक्शन रखेंगे अपन 450। ठीक है, इतना एटलीस्ट हमें रखना है। ठीक है, हमारी ड्राइंग के हिसाब से, जैसे हमारी ड्राइंग में भी ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया छज्जे के साइज के बारे में। अब समझते हैं इसके स्टील के बारे में। तो स्टील इसका टाई कैसे कराना है, देखिए आपने देखा होगा जैसे कॉलम में अपन जो है रिंग बांधते हैं, रिंग बांधते हैं, उसी प्रकार से हमको इसका स्टील भी बांधना है। देखिए जैसे कि इस टाइप से रहेगा अपना। ठीक है, ये बिल्कुल रिंग शेप में, जबकि रिंग कैसा बनता है, अपना जो रिंग रहेगा रिंग सीधा बनता है ऐसा। ठीक है, ये ऐसे और ऐसा हुक प्रोवाइड रहता है अंदर की तरफ, रिंग बनता है ऐसा। ठीक है, जो हम लोग बीम में रिंग बांधते हैं, लेकिन इसको भी रिंग शेप, रिंग जैसे ही बांधना है। तो ये अपना ये हुक रहेंगे और यहां से स्टार्ट होगा, इस प्रकार से जाएगा, ये जिसको बोलते हैं ये यू शेप में रहेगा और दूसरा बांधेंगे एल शेप में। और ये जो बार रहेंगे यू शेप और एल शेप के अल्टरनेट हमें बांधने होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, देखिए यहां पर मैंने इसको यू शेप में लिया हुआ है और इसको जो हमारे बीम के साइड में जैसे रिंग टाई हुआ होगा उसी टाइप से हमको ये इस प्रकार से टाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा हो, यहाँ पर इसको फिर टाई कर देंगे। पहला अपन यू शेप में लिया, दूसरा मैंने लिया है इसको किस शेप में, एल शेप में। दूसरा मैंने लिया है जो स्टील है एल शेप में बांधा है। ठीक है, एल शेप में बांधा, देखिए ये यहां से स्टार्ट होकर के ये शेप उसी प्रकार से है जैसे कि अपन रिंग टाई करते हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद में फिर अपना यू शेप में, तो ये जो मेरा ये बार की तरफ बाहर निकल रहा है, ये मेरा मेन बार है, 8 mm का मेन बार है, जो कि 100 के डिस्टेंस में, मतलब एक बार से दूसरे बार के जो डिस्टेंस है वो 100 mm है। देखिए 100 mm सेंटर स्पेसिंग हमको ड्राइंग में भी दिया हुआ है। तो एक बार से दूसरे बार का डिस्टेंस जो दिया है वो 100 mm है, कम से कम 4 इंच यानी कि गैप रखना है अपन को। अब उसके दूसरा देख रहे होंगे ये वर्टिकल वाला जो स्टील बांधा, देखिए ये वाला ब्लू कलर से जो दिख रहा है, तो ये है अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये वाला है अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, जो कि 8 mm का है और 200 सेंटर स्पेसिंग है। मतलब कि पहला बार इधर जाएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, और ये बार्स के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी 200 रहेगी। और ये सीधा सिंपल बनेगा, सीधा जिस प्रकार से रख जाएगा और टाई कर देंगे अपन। अब इसके बांधने का भी तरीका रहेगा कि अपन को ये जो है ना, ये 8 mm का जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ये इसके टॉप में
जो ऊपर का हिस्सा रहेगा, जो यू शेप का ये वाला जो है ना, इसमें रखेंगे। इसमें हम जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे, जैसे अपना ये है तो इसमें इस प्रकार से रखेंगे, ना कि नीचे वाले में। नीचे में नहीं टाई करेंगे, ऊपर की तरफ टाई करेंगे, तो ये रहेगा ऊपर की तरफ ऐसे आकर के। ठीक है, तो ये हो गया। तो वो टॉप में ही अपन को डिस्ट्रीब्यूशन इसका देना है, ना कि नीचे वाले में। ठीक है, और टॉप में देने का रीजन है क्योंकि यू शेप में है, और दूसरा जो है देखिए एल शेप में है, तो नीचे अपन तो वैसे भी टाई नहीं कर सकते, तो ये रीजन है इसका। तो इस प्रकार से इसका स्टील टाई करते हैं, और हमें प्रोजेक्शन की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। इसलिए इस टाइप से स्टील आप अगर अपने खिड़की और दरवाजे के प्रोजेक्शन में देंगे, तो आपके खिड़की के दरवाजे का जो प्रोजेक्शन है, जो छज्जा है, बहुत ही मजबूत बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, और काफी टाइम तक चलेगा। ओके दोस्तों, ये अपन ने अभी प्रोजेक्शन के स्टील के बारे में, साइज के बारे में समझा। तो अब अपन क्या करते हैं, ये अपन ने ड्रॉ करके बोर्ड में समझा। चलिए साइट पर चलते हैं और वहां पर प्रैक्टिकली देखते हैं ये स्टील कैसे टाई करते हैं। चलिए, अभी आपने बताया जो लिंटल बीम है उसके बार के बारे में बताया। दूसरा ये जो अपना छज्जा दिया हुआ है, ठीक है, छज्जा जो है, छज्जे में आपने स्टील कैसे दिया है? सबसे पहले तो सर देखिए, ये अपना डबल और सिंगल होता है जी। इसका जो हमने ये अपने को जो दिया हुआ है, ये मेन बार ऐसे दिया हुआ है, मेन बार। वो और जो मेन बार है अपना, मेन बार आपने कैसे दिया हुआ है? एक तो यू शेप में दिया हुआ है, ठीक है, मेन बार आया सर, यहाँ पे, हाँ यहाँ तक आया मेन बार जी। इसको फिर मैंने एल बनाया, इसको एल बनाया आपने, ठीक है, इसको मोड़ दिया, यानी इसका मजबूती बहुत ज्यादा होगा। यानी कि आपने क्या किया है, जो अपना पहला मेन बार है उसको यू शेप में लिया है, और यू शेप में ला करके यहाँ ला करके एल शेप में बेंड कर दिया, यानी कि जैसे अपन रिंग बनाते हैं, हाँ, उसी टाइप से आपने इसमें बीम में उसको टाई कर दिया, यानी कि बांध दिया है, ठीक है ना। दूसरा आपने जो शेप कटिंग किया है, दूसरे नंबर का जो आपका बार है मेन बार, वो आपने एल शेप में कटिंग किया है, ठीक है, और ये भी इसी प्रकार से रिंग बना करके टाई किया हुआ है। फिर तीसरा अपना जो है यू शेप में, चौथा एल शेप में, यानी कि अल्टरनेट रखा है आपने, जैसा कि हमारी ड्राइंग में दिया हुआ है। और दूसरा ये जो छज्जा है हमारे सामने, प्रोजेक्शन जो निकला हुआ है खिड़की का, इसका साइज क्या है मिस्त्री जी? इसका 450 है, 450 साइज है, मतलब 450 इसकी विड्थ है। ये देखिए दोस्तों, 450 इसकी विड्थ है, 450, और ऐसा, और ये लंबाई इसकी है 1400। 1200 है, लेकिन 100 अपन ने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर से, यहाँ से अपना देखिए, ये अपने को 1400 दिया हुआ है, 1400 इसकी अपने को लंबाई है। और ये कवर जो है मिस्त्री जी, ये कवर दिया है आपने, कवर कितने का यूज किया है इसमें? इसमें 25 mm का, 25 mm का कवर यूज किया है। क्यों? क्योंकि इसकी भराई कितनी है अपनी? अपने 100 है, 100 की भराई, इसलिए अपन ने 25 कवर दिया है बॉटम में और टॉप में, है ना। और आपको एक एक कवर और लगाना वहाँ साइड पे भी, हाँ ठीक है, वो कवर और लगाइएगा। अभी जो हम यहाँ पे लगा दिया ना सर, यहाँ पे, तो वो नहीं जाने देगा उधर, वो नहीं जाने देगा, लेकिन फिर भी स्टील के बगल में, स्टील के पास खाली स्पेस नहीं छोड़ना है, आप कवर लगाइएगा उसमें। ठीक सर, अभी लगा, ओके, अभी लगवा देता, ठीक है। दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी ये प्रोजेक्शन के बारे में जानकारी? तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है स्टील के बारे में या फिर साइज को लेकर के, मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को हिट करें। और एक और जानकारी मैं आपको दूं कि मैं क्या करता हूं, जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो फ्रेशर जो स्टूडेंट रहते हैं, फ्रेशर जो इंजीनियर्स हैं, उनको साइट विजिट करा करके प्रैक्टिकली काम भी सिखाता हूं। जैसे उनको ड्राइंग रीडिंग करके काम कैसे करवाना है, बीबीएस कैसे निकालना है, टोटल ये सारे काम मैं उनको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूं। इसलिए आप लोग मुझसे जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ये जानकारी, मेरा जो चैनल है उसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी प्राप्त हो सके, लोगों को मिल सके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।